नमस्कार। आप सभी को जनस्वराज परिवार के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे प्रेस वार्ता में उपस्थित। मैं बच्चा प्रसाद राय, सारण जिला जनस्वराज जिला अध्यक्ष, आप लोगों के बीच इसलिए प्रेस के ज़रूरत पड़ी कि आज जो बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, जिनकी पार्टी पूरे देश के अंदर यह बात कहती है कि अन्य पार्टियों से हमारा चाल चरित्र बेहतर है, तो चाल चरित्र देखना है कि कैसा चाल चरित्र। जो चाल चरित्र की बात कर रहे हैं दिलीप जायसवाल जी, उनका चरित्र आपके सामने कुछ चंद शब्दों में हम कहना चाहेंगे कि किशनगंज स्थित सिख समुदाय का एक जो माइनॉरिटी कॉलेज था, उस कॉलेज से कभी वो वहाँ क्लर्क की नौकरी किया करते थे और मुलेश्वर सिंह जो उसके संस्थापक सदस्य थे, सिख समुदाय से आते हैं, और उनके पुत्र करतार सिंह, ये एक संस्था चलती थी जिसमें मेडिकल कॉलेज वह सुचारू रूप से चलती थी। लेकिन बिहार की भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी कौन सा व्यवस्था लगाएं कि सिख समुदाय के कॉलेज को अपने नाम पर कॉलेज कर लिए हैं, और वह परिवार करतार सिंह के बच्चे गुरदयाल सिंह, उनकी पुत्री अमृता कौर आज दर दर की भटक रही। और जब केस मुकदमा उसके पहले एक कॉलेज में हत्या हुई थी, उस राजेश शाह की कर्मचारी थे उस कॉलेज के कर्मचारी के हत्या में नामजद अभियुक्त दिलीप जायसवाल जी थे, लेकिन बिहार की सरकार उनको क्लीन चिट दे दिया। और जो वर्तमान एसपी उस समय थे, उनकी पत्नी उसी कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की। इसलिए हमारा एक डिमांड है बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार से कि पूर्व में जो दिलीप जायसवाल पर हत्या के मुकदमे दर्ज थे, उस मुकदमे को पुनः जांच कराया जाए और उसकी जांच सीबीआई से कराया जाए कि दिलीप जायसवाल जी को क्लीन चिट देने वाला अधिकारी और बिहार सरकार के अन्य राजनीतिक दल के जो लोग हैं, उनके परिवार, उनके सभी संबंधित, वो राजद हो, जदयू हो या दूसरे दल के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि दिलीप जायसवाल जी जो कॉलेज माइनॉरिटी सिख कॉलेज था, उसको हथियाने के बाद कितने लोगों को डिग्री उन्होंने दिया, किस बेस पर डिग्री दिया। चुप रहने के लिए डिग्री दिया गया कि आप भी विपक्ष में हैं, वो हंगामा मत कीजिए, आपका भी 4 गो एमबीबीएस हम कर देंगे। सारे राजनीतिक दलों का जन्म कुंडली उसमें उस कॉलेज में दफन है। इसलिए हम बिहार सरकार से मांग करना चाहते हैं कि उस कॉलेज से जितने लोग डिग्री प्राप्त किए हैं, सबकी जांच होनी चाहिए कि कौन सिफारिश से आया, कौन दिलीप जायसवाल जी को मदद करने के लिए डिग्री लिया। इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार सरकार उसकी जांच कराए, हत्या के मुकदमे की जांच कराया जाए। और भाजपा से मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र चेहरे की बात करती है, वह भारतीय जनता पार्टी अपने दिलीप जायसवाल की चरित्र का जांच कराए कि कल तक क्लर्क से
आज ट्रस्ट का मेंबर कैसे हो गए, ट्रस्ट का सर्वा कैसे हो गए हैं, इसकी भी भारतीय जनता पार्टी भी जांच अपने प्रदेश अध्यक्ष को, जब तक प्रदेश अध्यक्ष जी अपने पद पर रहेंगे जांच स्वच्छ नहीं हो सकती है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि तत्काल प्रभाव से प्रदेश अध्यक्ष जी को आप पद से हटाइए और अपना चरित्र दिखाइए। जो जनता के बीच में आप चाल चरित्र की बात करते हैं, अपना चरित्र दिखाइए कि आप कितने चरित्रवान हैं। नहीं तो जन स्वराज जब तक न्याय नहीं मिलेगा करतार सिंह के परिवार को, तब तक यह जमीन पर आंदोलन चलेगा। किशनगंज से शुरू होगा, बिहार के कोने कोने से करतार सिंह के परिवार को न्याय के लिए जन स्वराज तत्पर है। और निश्चित रूप से जब तक दिलीप जायसवाल साबित नहीं करते हैं कि हमने गलत किया है, माफ़ी नहीं मांगते हैं, तब तक जन स्वराज लड़ाई जारी रखेगा। अच्छा, एक सवाल है आपसे कि वर्तमान सरकार जो है भाजपा और जदयू की है और पूर्व में राजद और जदयू की थी। तो पूर्व में जब राजद और जदयू की सरकार थी तो भाजपा वाले कहते थे कि ये जंगल राज है और लोगों की जो हत्याएं होती थी वो आज भी हो रही है। लेकिन आज जो राजद की विपक्ष की पार्टी है वो कह रही है कि जो पूर्व में ये भाजपा वाले आरोप लगाते थे कि जंगल राज है, तो ये जंगल राज जो था वो आज के दौर से अच्छा था। लोग घर में रहते थे, 6 बजे के बाद नहीं निकलते थे तो मारे नहीं जाते थे, लेकिन आज घर में घुस के अपराधियों द्वारा गोली मार दी जा रही है। क्या कहेंगे? देखिए, आप एक चीज़ समझ लीजिए, ये किसी डबल इंजन की सरकार नहीं है, ट्रिपल इंजन के बिहार में सरकार चल रही है। नीतीश कुमार जी कब ट्रिपल हो जाएंगे, कब डबल हो जाएंगे, ये नीतीश कुमार नहीं जानते हैं। बिहार को, जनता को यह सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति कल तक गठबंधन के साथ रहता है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ आता है, तो ये मीडिया परसेप्शन है कि जंगल राज है। आप जनता से पूछिए कि किसकी सरकार है। अभी नीतीश जी कहते हैं कि सुशासन की सरकार है और केंद्र सरकार कह रही है कि अमृत काल चल रहा है। तो अमृत काल और सुशासन, अमृत काल में हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, अपराध बढ़ा हुआ है, तो इसको अमृत काल आप कह रहे हैं। सारे मीडिया चैनल से यह प्रचारित हो रहा है कि अमृत काल, देश में अमृत काल चल रहा है। तो बिहार में अमृत काल यही है कि जहां घर से निकलिए तो हत्या हो जाती है। शहर के अंदर आपने देखा, शहर के पौष इलाका में हत्याधारी हत्याकांड होता है, तब भी लोग कहता है कि सुशासन का राज है। तो पक्ष विपक्ष का ये बात है कि जंगल राज है कि दुशासन राज है। शासन तो किसी का नहीं, वरना जंगल राज का शासन बेहतर था, न दुशासन राज का। दुशासन का राज चला हुआ, आज हत्याएं का दौर चला हुआ। सारण जिला में आप देख लिए, बिहार के कोने कोने में आप देखिए हत्याएं बढ़ रही है, फिर भी सरकार के लोग कह रहे हैं कि सुशासन का राज है। अरे ये कौन सुशासन का राज है, कौन अमृत काल है भाई? जिस देश में अमृत काल की आप बात करते हैं, उस बिहार का नौजवान देश के नहीं दुनिया के पैमाने पर पलायन होगा, तो इसी को अमृत काल कहते हैं। ये तो सबसे बोगस राज है, बोगस राज इसको हम कहते हैं। न सुशासन है, न अमृत काल है, ये बोगस राज है जिसमें पुलिसिया पूरी तरह से तंत्र फेल हो चुका है। कोई अपराधी पटना के अंदर, आप पटना में खेमचंद जी के हत्यारे को पुलिस पकड़ लेती है। अरे पुलिस पकड़ लेती है उससे बात नहीं है, सरकार का इकबाल बुलंद होना चाहिए कि प्रशासन के बल पर नहीं, शासन व्यवस्था आम जनता के बल पर चलना चाहिए। आज तो प्रशासन अपने बल पर चला रहा है, तब भी हत्या मुकदमा होते रहते हैं। इसलिए पूरी तरह से यह बोगस राज की हम मानते हैं कि यह बोगस राज है, न अमृत काल है, न सुशासन है, बोगस राज है। तुलनाएं होती है, कल राजद फिर नीतीश के साथ चले जाएंगे तो फिर नीतीश कुमार क्या बोलते हैं, कौन कहता है जी कि जंगल राज है?
जब लालू यादव के साथ वो गए तो तेजस्वी के सामने बोले कि कौन कहता है कि ये जंगल राज है जी, जंगल राज है, ये कहने से होगा। नीतीश कुमार का बयान है। और फिर नीतीश कुमार जब शासन से हटते हैं तो कहते हैं कि जंगल राज, तुम्हारे बाप माई के राज में जंगल राज था। तो चेहरा चरित्र तो बिहार का मुखिया का आप देखिए कि क्या बोल रहे हैं। साथ में रहते हैं तो जंगल राज नहीं है, और साथ में नहीं रहते हैं तो जंगल राज है। और वो भी अब साथ में नीतीश कुमार के तेजस्वी जी चले जाते हैं तो कहते हैं कि सुशासन का शासन है, अमृतकाल चल रहा है। जब विपक्ष में आते हैं तो कहते हैं कि दुशासन का राज है। अरे भाई, तो तय करो, तुम ही तय करो कि तुम कब सच बोल रहे हो। तुम्हारे साथ रहते हैं तब सच बोलते हो कि भाजपा के साथ रहते हैं तब सच बोलते हो। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये डबल नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार है, जिसमें महागठबंधन भी रहता है, कभी भाजपा रहती है, इसलिए ट्रिपल इंजन की सरकार है। इसीलिए बिहार बेहाल है और जनस्वराज जमीन पर आ चुका है। निश्चित रूप से बिहार बदलाव होगा और ट्रिपल इंजन जाएगी, जनस्वराज आएगा। बिहार बंद कितने % सफल रहा? देखिए, का बिहार बंद सफलता थोड़ी होती है, जन समर्थन थोड़े किसी को मिला है। अरे पार्टी के वर्कर हैं, सड़क पर उतरे, कुछ हो हंगामा किए, उसी को आप कहते हैं कि भाई बिहार बंद है। बिहार बंद का मतलब क्या है? स्वतः बंद होना चाहिए। जनता का जो सवाल है, इस पर सरकार को यह चाहना चाहिए, राजनीतिक दल को यह करना चाहिए कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने ऐसा नोटिफिकेशन किया है, केंद्रीय सरकार ने यह किया है, तो केंद्र सरकार के जितने भी संसाधन हैं, ऑफिस है, मुहल्ला है, उसको बंद करने की ज़रूरत है। बिहार सरकार को बंद करके क्या कीजिएगा? बिहार सरकार तो उसका क्या है, वो तो केंद्रीय सरकार के फैसले को लागू कर रहे हैं। इसलिए कल जो बंद था, ट्रेड यूनियन के आह्वान पर पूरे भारत बंद था, और साथ में चुनाव मतदाता सूची पुनरीक्षण के नाम पर बिहार के जो महागठबंधन के नेता लोग बंद किए थे। नहीं, देखिए, ट्रेड यूनियन का बंद था, और उसमें अपना क्या कहते हैं, मुड़ी घुसाना कि हम भी इस बंद का समर्थन करते हैं। केंद्रीय ट्रेड यूनियन जो बंद का कॉल किया था, उनका अपना सवाल था, ये मतदाता परीक्षण कार्य के लिए बंद का नहीं था। ये महागठबंधन यहाँ अपना मुड़ी घुसा लिया है कि हाँ भाई, हम इस बंद में शामिल हो जाते हैं। ये कोई बात नहीं है, यह तरीका भी नहीं है। आप जिस सवाल के लिए कर रहे हैं, उस सवाल को वहाँ रोकिए जहाँ से जो उत्तरदायी है। केंद्र सरकार उत्तरदायी है तो केंद्र सरकार के कार्यालय को आप ठप कीजिए, निर्वाचन आयोग के कार्यालय को ठप कीजिए। जिसका सवाल है वहीं वहाँ होना चाहिए। आम जनता को परेशान नहीं करना चाहिए। बहुत सर, सुप्रीम कोर्ट में भी आज एक सुनवाई चल रही है इसको लेकर, मतदाता पुनरीक्षण। क्या करें? देखिए, यह तो बहुत गलत चीज़ है। ये केंद्र सरकार जो कर रही है, ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है बिहार के मतदाताओं के साथ, कि जो बिहार के लोग 1 साल पहले वोट देते हैं, देश में आम चुनाव होता है, वही मतदाता अपने आप को साबित करे कि हम फिर पुनः मतदाता हम बन रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है?